आप सभी का स्वागत है भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 देखेंगे जो कि है प्राइम टाइम। तो चैप्टर की शुरुआत में एक गेम दिया हुआ है जिसका नाम है इडली वड़ा गेम। तो ये गेम को ज़्यादा उतना डिटेल में समझेंगे नहीं, बस कुछ रूल्स देखेंगे कि ये गेम में क्या क्या रूल्स बताए गए हैं। तो ये गेम में एक रूल बताया, मतलब कुछ रूल है। तो सबसे पहला रूल यह है कि जब भी आपका 1 2 3 आएगा तो 3 आपको नहीं बोलना है, क्या बोलना है? इडली बोलना है। उसी तरह से जब आपका 4 5, जब 5 आएगा तो आपको वड़ा बोलना है। बेसिकली कहना यह चाह रहा है कि जहाँ पर भी आपका मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3 6 9 12, मतलब टेबल। तो जहाँ जहाँ ये आएगा तो वहाँ को क्या बोलना है? इडली, इडली बोलना है। और जहाँ 5 का मल्टीपल आएगा, 5 10 अच्छा 15 नहीं लेंगे अभी, 10, तो यहाँ आपको क्या बोलना है? वड़ा। और जहाँ 3 और 5 का मल्टीपल दोनों आए तो वहाँ क्या बोलना है आपको? इडली वड़ा। वहाँ आपको इडली वड़ा बोलना है। तो पहला इडली वड़ा कहाँ बोला जाएगा? 15 पे, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल है, ठीक ना? 3 और 5 का मल्टीपल है। तो उसी तरह दूसरा इडली वड़ा कहाँ बोला जाएगा? 30 पे, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा, और 5 से कितना बार में? 6 बार में। 6 5 जा 30, या फिर 5 6 जा 30। तो बस इतने सी रूल थी। तो देखते हैं कि अगला क्या क्या दिया हुआ, कौन कौन सा नंबर या फैक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है फैक्टर। तो फैक्टर होते क्या है? देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 24। तो फैक्टर उसको बोलते हैं कि ये कितने कितने नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको फैक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे 24 बार में। उसी तरह फिर 2 से हो जाएंगे 12 बार में। फिर आपको कितना 3 से हो जाएंगे, 3 8 जा 24। दूसरा आपका 4 4 6 जा 24। उसी तरह आपका 6 6 × 4, ये रिवर्स हो गया। फिर आपका 8 8 3 जा 24। फिर आपका 12 24, और 2 बार में 12 2 जा 24 में, मतलब 12 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा 24। और फिर आपका 24 एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा तो 24। बेसिकली क्या करते हैं? 24 को डिवाइड करे थे, तो जितने भी नंबर से डिवाइड होगा 24 उसी को फैक्टर बोलते हैं। तो वन 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 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 24 बार में हो जाएगा, ठीक है ना? 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 3 से करेंगे तो 8 बार में। 4 से करेंगे तो 6 बार में। ये डिवाइड कर रहे हैं, तो जितना से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसी को फैक्टर बोलते हैं। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल हमारा मान के चले, हमने लिया छोटा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, तो 12 लिया। तो 12 का क्या क्या से डिवाइड होगा? सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार में, ठीक ना? ये हो जाएगा 12 डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से कितना बार में? 6 बार में। और ये हुआ आपका पहला, ये दूसरा, और तीसरा। 12 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, कितना बार में? 4। उसी तरह 12 का डिवाइड होगा 4 कितना बार में? 3 बार में। और 5 कितना बार में डिवाइड होगा? तो 12 5 नंबर पे आपका 4 हो गया, तो 6 2 बार में। और फिर आपका 12 इंटू, और 12 डिवाइड बाई 12। तो हमें कितना फैक्टर मिला यहाँ पे? 1 2 3 4 5, और ये 6। तो 12 का कितना फैक्टर हुआ? 12 का फैक्टर 6 हो गया, ठीक ना? मतलब बेसिकली देखा जाए तो 12 को डिवाइड कम्प्लीटली कितने नंबर करेंगे, ठीक? तो आपका 1 करेंगे कम्प्लीटली डिवाइड, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे। तो फैक्टर उसी को बोलते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसलिए तो दूसरा उसको फैक्टर फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? डिवाइजर है, जिसे हम डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है हम लोग का। तो आगे हमारा कॉमन फैक्टर है। तो सेम उसी तरह जो नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना? 12 एंड 16। तो 12 क्या कैसे डिवाइड होगा?
1 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली जिससे डिवाइड हो, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा आपका, फिर 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल वाला वही वाला देख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका 6 से हो जाएगा, 6 2 जा 12, फिर आपका 12 से हो जाएगा। और 16 क्या क्या से हो जाएगा, 16 1 जा 16, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 से हो जाएगा, मतलब 2 से हो जाएगा। फिर 16 से आता है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 बार में, तो 4 बार में 16, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा 2 बार में, तो क्या है 8, फिर आपका 16 1 जा 16 हो जाएगा, ठीक। तो ये 16। तो अब दोनों में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, उसके बाद 3 नहीं है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, ये 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 2 से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं कंप्लीटली, तो ये आपको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, जैसे 14 एंड 36, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं 14 एंड 36, तो दोनों को डिवाइड करके देखेंगे सबसे। तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 14 को, तो 14 बार में डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 भी हो गया। 2 से करेंगे तो 7 बार में हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर आपका 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 2 जा 14 एंड 14 1 जा 14, तो 36 है, तो 36 भी करेंगे तो 1 से हो जाएगा। 2 से कितना बार में जाएगा, 18 बार में, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 इंटू 2 तो कितना बार कटेगा, 18 बार में। तो उसी तरह कैसे फिर कटेगा, 2 हो गया आपका, तो फिर 3 से भी कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में, मतलब तो यहाँ 3 होगा, सॉरी, क्योंकि 36 डिवाइड बाई 3 तो 12, तो ये 3 होगा, इसको लेना है फैक्टर, ये है ना जो कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो फिर 4 से होगा 9 बार में, फिर आपका 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा 3 बार में, 12 से तो ये 14 तक है, हाँ तो इतने तक ही लेते हैं, बाकी लेना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इधर 1 है, 2 है, 3 7 है एंड 14 है, तो इतने में देखना है। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इधर कॉमन हो गया, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 7 है, 3 है, 4 है, 9 14 है, 9 है, तो बाकी बात सब नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 2, जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे उसे कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, मतलब मान के चलिए आपका एक नंबर है, ठीक, जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 56 आ जाएगा। तो जब इसका क्या करते हैं, इसको भी फैक्टर निकालते हैं, ठीक, तो आपका फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, सबसे पहले तो 1 से ही चल जाएगा, ठीक ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो सबसे पहले 1, फिर आपका 2 से भी कटेगा 14 बार में, तो 2 14 बार में, फिर आपका ये 4 से भी कटेगा, 4 7 जा, फिर आपका 7 4 जा 28 एंड 14 2 जा, और 28 कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 28। तो आप इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 एंड 4, 1 3 हो गया, ये 3 एंड 7 10 एंड 14 एंड 4 18 एंड 8 26 में 2 3 एंड 3 हो गया एंड 2 5, तो 56। तो परफेक्ट नंबर उसी को बोलते हैं जब कोई नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक, तो जो फैक्टर निकाले, फैक्टर ये सब हुआ कि ये सबसे कम्प्लीटली डिविजिबल है ये नंबर, तो उसका जब सम करते हैं तो उसका 56 आता है, ठीक। तो उसी नंबर को, जब इसी नंबर को उसका दोगुना कर देते हैं, अगर उसका दोगुना जो आया, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आया उसका दोगुना, और जो हम लोग फैक्टर निकाले उसका सम अगर इक्वल हो जाए तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, छोटा वाला। परफेक्ट नंबर क्या बोल रहा है कि जब आपका कोई नंबर हो, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
मतलब उसका डबल कर देते हैं, ठीक ना, 2 से मल्टीप्लाई में डबल करते हैं 12। तो जब जब वो नंबर का फैक्टर निकालते हैं, मतलब जितना से वो डिवाइड होगा, तो 6 क्या क्या से डिवाइड होगा, 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा 6 बार में। 6/1 इक्वल टू 6, इस तरह 6/2 इक्वल टू 3, इस तरह 6/3 इक्वल टू 2, उसके बाद 6/6 इक्वल टू 1। तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। 1 2 3 एंड 6। तो जब उसको प्लस करेंगे 1 3 6 एंड 6 12। तो ये क्या है, फैक्टर का सम है, ठीक ना। ये आपका फैक्टर का सम है, और ये आपका नंबर का ट्वाइस का मतलब नंबर है, ठीक ना। ट्वाइस का प्रोडक्ट मतलब बोलेंगे तो मल्टीपल ऑफ 6 × 2, तो 12 और यहाँ भी 12। तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसी को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। व्हेन योर नंबर ऑफ ट्वाइस एंड द फैक्टर ऑफ सेम नंबर एंड सम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल, मतलब जब आपका कोई फैक्टर का सम इक्वल हो आपका नंबर जो दिया है उसका ट्वाइस से, तो उसे को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका 1 एंड और एक मतलब 2 से अधिक डिविजिबल ना हो, या पे कॉमन ना हो फैक्टर, ठीक ना। कोई नंबर 2 से अधिक से मतलब डिवाइड ना हो। जैसे आपका 5 लेता है, ठीक ना, 5। तो 5 आपका क्या कैसे डिवाइड होगा, 1 से या फिर 5 खुद से। तो मतलब दो फैक्टर हुआ, 1 एंड 5 हुआ। उसी तरह से 2 भी हो जाएगा आपका, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से सिर्फ होगा। तो ये भी आपका प्राइम फैक्टर है और प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। जिस तरह ऊपर देखिए अभी 2 से अधिक फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 6 क्या क्या से 1 से हो जाएगा, 6 1 से डिवाइड होगा 6 बार में, ठीक ना। उसके बाद फिर 6 आपका डिवाइड होगा 2 बार, 2 3 बार में, 6 इसी तरह 3 बार में, ये 2 बार में चल जाएगा। फिर 6 1 जा 6। तो ये बोल रहा है कि कितना, यहाँ कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 और ये एक 4। तो 4 फैक्टर। तो प्राइम नंबर वो नंबर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली 2 फैक्टर आर, ठीक ना, ओनली 2 फैक्टर, a number that have only 2 factor are called prime factor। और जिसका इस तरह हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक ना। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो आई होप समझ आ गया हो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है ट्विन प्राइम नंबर। तो अभी देखें कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक हो तो वो कॉम्पोजिट हो जाते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जब कोई प्राइम नंबर जैसे 3 और 5, तो ये दोनों के डिफरेंस कितना है, 2 का है, ठीक ना। जैसे 4 और 5, तो 5 में से 3 माइनस ये तो 2, तो डिफरेंस कितना का निकला, 2 का। तो दोनों प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 3 क्या कैसे जाएगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से खुद से, ठीक ना। जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 5 भी उसी तरह। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का, तो उसी को ट्विन नंबर बोलते हैं। तो उसी तरह 17 और 19 में का कितना का डिफरेंस है, 17 और 19। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो इसीलिए ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है। तो उसी तरह देखते हैं कि फाइंड आउट द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो यहाँ देखते हैं ये आपका सब प्राइम नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे सब प्राइम नंबर। तो हमको डिफरेंस देखना है 2 का, ठीक ना। तो सबसे पहला ये हो गया एक डिफरेंस जो कि है 5 और 7, ये आपका ट्विन प्राइम हो गया। फिर आपका 11 और 13, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। फिर आपका 17 और 19, क्या 2 का डिफरेंस होना चाहिए, वही ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर तो वही है कि जिसका खुद से मतलब 1 हो और खुद से डिवाइड हो। फैक्टर बस 2 हो, 2 से फैक्टर दो तो कंपोजिट हो जाएंगे। तो फिर आपका हो गया 41 और 43। फिर आपका हो गया 71 और 73। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5। तो कितने हुए, 5। भाई पूछ रहे थे कि यहाँ फाइंड आउट टोइंग प्राइम बिटवीन 1 एंड 100, तो कितना हो जाएगा, 5 है, ठीक। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमारा दिया हुआ है कि
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक ना। फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं? तो फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, मान के चलिए ये आपका एक नंबर है, ठीक 10। तो अब देखना है कि ये इसको अब सबसे छोटा वाले से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करेंगे तो कितना कितना बार में जाएगा, कितना बार कर जाएगा, 5 बार में। तो 5 इसको यहाँ लिखेंगे। तो अब तो 5 तो सिर्फ एक ही बार में जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 × 5 हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 18 ले लिए, ठीक। तो 18 को फिर सबसे छोटा नंबर से पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 9 जा, ठीक ना। 18 होता है तो 9 इधर लिखेंगे, और फिर 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से 3 3 जा 9। तो फैक्टराइजेशन में आपको सबसे छोटा नंबर से पहले डिवाइड करना है, ठीक। कितना बार में जाएगा उसको नीचे लिखना है। तो जितना बार में कटेगा, जैसे आपका ये हुआ, ठीक ना, मतलब 18 ÷ 2, तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो ख़त्म हो गया। तो अब फिर ये 9 को लेना है, मतलब सॉरी, 9 को लेना है, डिवाइड करना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार, 3 बार में। तो ये 9 हो जाएगा। तो अब फिर ये 3 को लेना है, 3 तो कितना बार में जाएगा ये, 1 बार में, एंड 3 तो 3 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे जो आया वो यहाँ पे आया, तो रुक जाते हैं, ठीक। तो ये 2 3 एंड 3, तो आपका फैक्टर हो गया। फैक्टर नहीं, फैक्टराइजेशन हो गया वो नंबर का। फैक्टराइजेशन मतलब वही स्प्लिट करना होता है, कि जो नंबर आया उसको स्प्लिट कर दे। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, उसी तरह जैसे 10 का फैक्टराइजेशन 2 और 5। तो जब उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा ना। जैसे यहाँ दिया, ठीक ना, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्या दिया है, 56 दिया है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा आपका, 2 1 जा 2 एंड 28, 28 2 जा 56। फिर 2 से 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में। तो जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिर आपको 56 ही मिलेगा। तो वही है कि जो नंबर है उसको बस तोड़ देना है छोटा से छोटा नंबर पे, तो उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन का कैसे, को प्राइम नंबर निकालते हैं। को प्राइम नंबर मतलब वो नंबर, वो दो नंबर, ठीक ना, जैसे 2 और 3, बस क्या कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितना भी आपका प्राइम नंबर हो वही आपका को प्राइम नंबर हो। जैसे कि आपका 4 और 9 दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक। को प्राइम नंबर ले रहे, प्राइम नंबर के लिए दोनों नहीं हो, एलिजिबल नहीं है, लेकिन को प्राइम नंबर के लिए है। क्योंकि को प्राइम नंबर, अब को का मतलब भी दो होता है, कि दो नंबर पे कंपैरिजन करना है आपको। तो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं वन के अलावा, क्योंकि दोनों, ये 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या से डिवाइड होगा, 1 से। तो इसलिए ये आपका को प्राइम नंबर हो सकते हैं दोनों। तो उसी तरह यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं कि दोनों से क्या निकालना है, चेक द बोथ नंबर है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसी तरह से निकाला, फैक्टराइजेशन किया है। तो 2 2 2 एंड 7 जिस तरह से डिवाइड करे थे उसी तरह से इसको 3 से ले जाएंगे। 63 है ना, तो इसको जब 3 से करेंगे, तो मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो फिर 3 7, तो आया है 3 3 एंड 7, उसी को लिखा है 3 3 एंड 7। तो कॉमन क्या है, 7 है, तो दोनों यहाँ पे दोनों कॉमन 7 है। तो ये को फैक्टर मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। तो उसी तरह से नीचे देखा जाए 80, तो 80 में फिर उसी तरह से इसको भी डिवाइड करना है, तो 40 बार में चलेगा। फिर आपका ये 20 बार में, फिर आपका ये 10, देन 5। अब 5 के भी छोड़ दें, ठीक। उसका दूसरा नंबर 63। तो 63 तो यहाँ देखें 3 3 3, तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, ठीक ना। 63 का फैक्टर है 3 × 3 × 7। फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ देना, जो नंबर है उसको तोड़ देना छोटे छोटे खंड में, उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ 3 3 7 2 2 2 2 एंड 5, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यही तो बोलते हैं कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, वन सिर्फ कॉमन होना चाहिए। तो वन से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो वन कॉमन है, बाकी बात सब कॉमन नहीं है, तो क्या है ये
आपका को प्राइम नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।